लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते में माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के अज़म की तारीफ करते हुए कहा कि आर्मी रहनुमा मफाफ़क़त के लिए ज़रूरी तहकीक में सरमायाकारी को तरजीह दें। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत की नई पाबंदियों के हवाले से वार्निंग जारी। सऊदी हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो ईद की शॉपिंग मसरूफ़ औकात में ना करें, जबकि मॉल्स और तिजारती मराकज़ पर सख्त पाबंदियां आयद करने का इंतबाह जारी कर दिया। भारत में मुसलमान दोस्त ने दोस्ती की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए कोरोना से हलाक होने वाले हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात खुद अदा की। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो 2% तक रहने की तवक्का है और आइंदा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक रहने का इम्कान है। कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद बालिग अफराद में लॉन्ग कोविड के बेशुमार केसेस सामने आए। ताहम अब बच्चों में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। बॉलीवुड सलमान खान की फिल्म राधे मोस्ट वांटेड भाई के गीत सीटी मार ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की मालियत का अंदाजा करना मुश्किल है, जो अरबों खरबों से कम नहीं, लेकिन एक शख्स ने सिर्फ 430 रुपए के अवैध इसे खरीद लिया। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। उमूमी तौर पर फिजाई सफर को एक महफूज और आरामदाह तस्वुर किया जाता है, ताहम थोड़ी सी भी बेएहतियाती और लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन जाती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. आइए चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते में माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के अज़म की तारीफ करते हुए कहा कि आलमी रहनुमा मवाफ़क़त के लिए ज़राई तहकीक में सरमायाकार को तरजीह दें। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें कोरोना से बचाव, इंसदाद पोलियो मुहिम और माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद कोरोना और गुर्बत के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के इक़दाम की तारीफ करते हुए बिल गेट्स को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम मंसूबों से आगाह किया। बिल गेट्स ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के अज़म की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया को इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के बाद दुनिया का खुराक का निज़ाम खतरे से दो चार है। आलमी रहनुमा मफाक़त के लिए ज़रूरी तहकीक में सरमायाकारी को तरजीह दें। वज़ीर-ए-आज़म और मिस्टर गेट्स ने मुशतरका मकासद पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दौरान मरियम नवाज ने साबिक DG FIA बशीर मेमन के इंतखाबात पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद नतीजा क्या रहा? हर महाज पर हुक्मरानों पर नाकामी हुई। जस्टिस शौकत अली की गवाही ऑन रिकॉर्ड है, अब बशीर मेमन की गवाही आ गई है। लीगी रहनुमा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ साजिश की गई है। जस्टिस काजी फारिस ईसा इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस काजी के खिलाफ साजिश की गई है। उनकी अहलिया कटहरे में खड़ी थी। मुस्लिम लीग नून इस मामले को नहीं जाने देगी। अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मामले को खुद देखें। जस्टिस काजी फारिस पर झूठा रेफरेंस बनाने पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जस्टिस शौकत अली सिद्दीक को भी सुनाया जाए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने फैसलाबाद क्लॉक टावर और दीगर बाजारों में विजिट किया और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान रुकमान से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ फैसलाबाद क्लॉक टावर में। अगर बात की जाए SOPs के हवाले से कोरोना वायरस जो बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत की जानिब से जो है तमाम तर जितने भी डिवीज़न के कमिश्नर्स वगैरह असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको सख्त हदायत की गई हैं कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। हमारे साथ AC सिटी जो है सैयद अयूब बुखारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि आज आपने यहाँ पर एक तो विजिट किया है, एक पाक फौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद, रेंजर्स के भी जवान मौजूद है, क्या कहेंगे किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस का जो फैलाव फैसलाबाद में तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है और इस सिलसिले में जो है जो महकमा जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ है उन्होंने SOPs जारी की हैं कि शाम को 6 बजे के बाद तमाम कारोबारी मराकज़ जो है उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आम उन्नास की तरफ से और हमारे जो ये ताजर हजरात हैं इनकी तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता और बर वक्त जो है वो हमारे तिजारती मराकज़ बंद नहीं होते। और लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जो है इनको एजुकेट भी करें और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम इन पर फ़ाइन भी करते हैं और FIR का इंदराज भी कराते हैं। बहुत शुक्रिया जी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना था कि तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और जो इसकी जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान रुकमान, OPTV ग्लोबल, फैसलाबाद। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारत में मुसलमान दोस्त ने दोस्ती की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए कोरोना से हलाक होने वाले हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात अदा करी। मुतवफ़्फ़ी के किसी रिश्तेदार ने मैयत को कांधा तक नहीं दिया। भारत के शहर इलाहाबाद में एक वाक़या पेश आया जहां हिंदू शख्स को मौत के बाद इसके करीबी रिश्तेदारों ने भी आखिरी रसूमात की अदायगी से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार हेम सिंह पिछले दिनों कोरोना से मुतासर थे। उन्होंने ऑटवा में मुकीम अपने दोस्त सिराज अहमद को फोन करके इसके बारे में आगाह किया। बाज़ादा सिराज अहमद ने इलाहाबाद आकर अपने दोस्त को अस्पताल दाखिल करवाया, लेकिन चंद दिन बाद ही कोरोना का मरीज हिम सिंह दौरान इलाज चल बसा। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इत्तला मिलने पर अगले रोज सिराज अहमद ने लाश वसूल की और घर लाकर इसके रिश्तेदारों से आखिरी रसूमात अदा करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई भी रिश्तेदार इसके लिए राजी न हुआ। आखिरकार सिराज अहमद ने मुसलमान होने के बावजूद खुद ही इस काम को मुकम्मल करने का फैसला किया और दोस्ती का फर्ज निभाते हुए हिंदू रसूमात के मुताबिक अपने दोस्त को रुखसत किया। शामिल करते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवां साल पर पाकिस्तान की माशी शरह नमूद 2% तक रहने की तवक्का है और आइंदा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक रहने का इम्कान है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबे में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रिटेल और ट्रेड शोबे की बहाली से सर्विसेज सेक्टर में तरक्की हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक कपास की पैदावार में कमी और ज़राई शोबे की पैदावार में कमी का इम्कान है। 2021 में महंगाई की शरह 8.7% तक रहने की तवक्का है। ADB का कहना है कि नौजवान को रोजगार फराहमी के लिए SMEs को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करे, जबकि पाकिस्तान माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद करे। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें।
कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद बालिग अफराद में लॉन्ग कोविड के बेशुमार केसेस सामने आए। ताहम अब बच्चों में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने वाले बच्चों में मुसलसल थकावट और लॉन्ग कोविड की दीगर अलामत का खतरा मौजूद रहता है। तहकीक के दौरान माहिरीन ने रूसी दारुल हुकूमत मास्को के एक अस्पताल में अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान कोविड के बायस ज़ेर इलाज रहने वाले 500 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन से इंटरव्यू किए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि 1/4 के करीब बच्चों में घर लौटने के 5 माह बाद भी अलामात का तसलसल बरकरार रहा है। इनमें सबसे आम थकावट, नींद और सांस के मसाइल सबसे आम थे। इब्तिदाई डाटा से अंदिया मिलता है कि कोविड से मुतासिर बच्चों में इब्तिदाई बीमारी के बाद भी लॉन्ग कोविड की अलामत का खतरा होता है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की फिल्म राधे मोस्ट वांटेड भाई के गीत सीटी मार ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। सलमान खान की ये फिल्म गुज़िश्ता साल रिलीज होना थी, लेकिन कोरोना के बाद इसकी रिलीज मुलतवी कर दी गई। अब ये फिल्म रवा साल ईद पर 13 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। गुज़िश्ता फिल्म का गीत सीटी मार रिलीज किया गया, जिसने 24 घंटों में ही रिकॉर्ड बना लिए, जबकि इस गीत में सलमान के साथ दिशा पटानी ने परफॉर्म किया है। इस गीत को रिलीज के लिए 24 घंटों में यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। इसके साथ ही यूट्यूब पर कम वक्त में 2 लाख से ज्यादा लाइक्स लेने का भी मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की मालियत का अंदाजा करना मुश्किल है, जो अरबों खरबों से कम नहीं, लेकिन एक शख्स ने सिर्फ 430 रुपए के अवज़ इसे खरीद लिया। ब्यूनस आयर्स से ताल्लुक रखने वाले 30 साला निकोलस क्योर्ना के मुताबिक इसे कंपनी की सर्विस डाउन होने का इल्म इसके दोस्तों के व्हाट्सएप पैगाम से हुआ। ताहम सर्विस डाउन होने पर दीगर अफराद की तरह सर्विस बहाल होने का इंतजार करने के बजाय निकोलस ने अर्जेंटाइन की डोमेन नेम रजिस्ट्री NIC अर्जेंटीना पर जाकर देखा वो इस मसले को हल कर सकता है या नहीं। वहां इसने गूगल का URL को सर्च किया तो इस पर इंकशाफ हुआ कि ये डोमेन 270 पैसों 430 पाकिस्तानी रुपए के करीब की कीमत में दस्तयाब है। निकोलस ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि डोमेन की मुद्दत एक्सपायर हो गई थी और मैं इसे खरीद सकता था। मुझे खरीदारी की रसीद मिली तो मुझे सुकून हुआ। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया और उन्होंने पहली बार T20 की टॉप रैंकिंग में जगह बना ली। तफसीलात के मुताबिक ICC ने T20 ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की है। कौमी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान T20 रैंकिंग में अपने कैरियर में पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं। मोहम्मद रिजवान को ये सिला जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में उम्दा कारकर्दगी के बायस मिला। कौमी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में 2 नेट सेंचुरियों की बदौलत 186 रन बनाने और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार पाए थे। यही नहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज का एजाज भी रखते हैं। उन्होंने ये कारनामा दौरे जिम्बाब्वे से कबल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में अंजाम दिया था। दुनिया भर से शामिल करते हैं कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। उमूमी तौर पर फ़िज़ाई सफ़र को एक महफूज और आरामदाह तस्वुर किया जाता है, ताहम थोड़ी सी भी बेएहतियाती और लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन जाती है। अच्छे सफ़र की तमन्ना हर मुसाफिर की होती है और वो इस सफ़र से महफूज होने के लिए तैयारी करता है, लेकिन अपनी अच्छी किस्मत के लिए कोई गैर मामूली हरकत वबाल भी बन सकता है। ऐसे ही एक मुसाफिर ने सफ़र गुड लक कहने के लिए अजीब व गरीब हरकत की। तैयारे में सवार होने वाले ने कब्ल इंजन की तरफ सिक्के उछाल दिए। ये वाक़या चीन के सूबे में पेश आया, जहां उड़ान भरने से कबल एक मुसाफिर ने तैयारे के इंजन की तरफ सिक्के फेंके। क्लियरेंस मिलने से कबल स्टाफ ने जब आखिरी बार जांच की तो तैयारे के इंजन की तरफ से कई लोहे के सिक्के मिले, जिस पर अमले की दौड़ें लग गई और तैयारे की पूरी तरह से दोबारा इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई। एयरलाइन ने मुसाफिर को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए परवाज़ मंसूख कर दी और सिक्के फेंकने वाले मुसाफिर से पूछगछ की तो इसने बताया कि सफ़र को गुड लक कहने की खातिर सिक्के फेंके थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की
फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट।